वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। तो मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11 अध्याय 3 को देखेंगे। और जैसा कि आपको विदित हो कि मैंने एग्जाम्पल प्लस फार्मूला को मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ तक कि प्रश्नावली 3.1 को ही मैंने सॉल्व कर दिया है। और साथ ही साथ जो है मैंने प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण 2 सवाल इसमें है, उदाहरण 6 और उदाहरण 7, ये दोनों सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके देख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है। और आज हम लोग उदाहरण 8 और उदाहरण 9 दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण 8 पढ़ लेते हैं। उदाहरण 8 क्या कहता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि साइन 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल दे दिया है कि साइन 31π/3 का मान क्या होता है, ज्ञात करके बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सवाल को हमने लिख लिया है ताकि जो है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि साइन 31π/3 का मान ज्ञात करना है। तो साइन x के मानों में जो है अंतराल यानी कि 2π के पश्चात पुनरावृत्ति होगी, यानी एक बार यदि घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा और पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे साइन 31π/3 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन 10π + π/3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 × 30 प्लस 1 पाई, दैट मीन्स 31π/3, यानी 31π/3 को हम इस प्रकार लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पाई का वैल्यू 180 होता है और 180 अर्धवृत्त होता है और एक बार घूमेगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से 360, चूँकि पाई का वैल्यू 180 है, 180 × 10 कीजिएगा तो पूरा एक चक्कर लगेगा इसमें। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है कि क्या होता है फार्मूला। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर चूँकि पूरा घूम रहा है, अगर आप 180 को 10 से गुना कीजिएगा तो पूरा राउंड कर लेगा वृत्त का। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसका लिखेंगे कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, दैट मीन साइन थीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि साइन थीटा के लिए हमारा क्या है, π/3। और आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से कि साइन 180/3 तो इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है मान, √3/2। यही कह रहा था फाइंड करने के लिए। तो हमने फाइंड कर दिया है। अब हम लोग उदाहरण 9 को भी सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 9 का सवाल पहले आप देख सकते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर लिखेंगे इसको, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल यही दिया है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण 9। चूँकि सवाल के बिना बार बार किताब देखना पड़ता है, इसलिए हम सवाल भी साथ साथ लिख लेते हैं कि cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद cos -1710 डिग्री है को हम क्या लिख सकते हैं कि cos लिख दिए। और देखिए एक फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि -1710 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला हमारा 2n π, यानी कि 2n π के रूप में इसको हमको फाइंड करना है। तो 2n π मतलब हो गया कि 2 × n मना हो गया नंबर, यानी रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, कितना बार चक्कर लगाएगा जो कि इतना डिग्री का वैल्यू बना देगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि cos -1710 डिग्री प्लस 5 गुना अगर हम 360 करते हैं तो ये हमारा पूरा यानी 360 डिग्री घूमेगा 5 बार। तो इस तरह से 5 बार अगर घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos -1710 डिग्री प्लस 360 × 5 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1800 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1800 में अगर 1710 घटा देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा cos
90 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यही हमको फाइंड करने के लिए कह रहा था कि cos -1710 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड करके बताइए। तो इस तरह से हमने जो है एग्जाम्पल जो है 3.2 से का से संबंधित था उसको मैंने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे, या आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको मैंने बता दिया है एग्जाम्पल के माध्यम से कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। और सिमिलर वही क्वेश्चन है कि cos x -1/2 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि sin x = 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से 5 नंबर तक का सवाल आप लोगों से आसानी से बन सकता है। फिर भी अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो हम अगले वीडियो में जो है इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।